ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल-इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्दि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सियमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अरदीन। रूही व अरवाहुल आलमीना लितुरा बिमक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन लहज़तिना हादिही इला लिक़ाई यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। शब-ए 28 सफ़र है। आज की शब शहादत रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सिब्ते अकबर मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की शब है। लिहाजा आज की इस मुख्तसर सी तकरीर में मैं कोशिश करूँगा कि हुजूर के हवाले से कुछ मारूज़ात आप तक पहुँचाऊँ। इंशाअल्लाह कल की जो मजलिस होगी हम कोशिश करेंगे कि मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से कल की जो है मजलिस में गुफ्तगू हो। मैं अपनी बात का आगाज़ एक छोटी सी मिसाल के साथ जो है करना चाहूँगा कि अगर कोई कश्ती दरिया के दरमियान हो, अगर वो कश्ती चाहती है कि अपने आप को साहिल नजात तक पहुँचाए, तो बग़ैर कुछ चीज़ों के ये कश्ती अपने आप को साहिल नजात तक नहीं पहुँचा सकती। अगर कश्ती दरिया के दरमियान है, चाहती है कि अपने आप को साहिल नजात से हमकिनार कराए, तो सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि कश्ती में एक मैप मौजूद हो। चूँकि दरिया के दरमियान खड़े हुए इंसान को पता नहीं चलेगा कि मेरी मंजिल कहाँ है। एक मैप का होना ज़रूरी है, एक नक्शे का होना ज़रूरी है, जिस नक्शे को देखकर आदमी ये अंदाज़ा लगाए कि किस तरफ मैं जाऊँ तो मेरी कश्ती साहिल नजात से हमकिनार हो सकती। पहली चीज़, सिर्फ नक्शा होगा तो काम नहीं चलेगा। चूँकि मेरे आपके सामने कोई मैप रख दिया जाए, जिसके पास मैप की नॉलेज नहीं है, तो वो अच्छी तरह से मैप को नहीं समझेगा। हो सकता है कि मैप मेरे लिए एक ड्राइंग की मानिंद हो, जो मेरे काम की ना हो। नक्शे को समझने के लिए नक्शा खान का होना ज़रूरी है। कश्ती सिर्फ मैप लेके चाहे कि मैं साहिल नजात तक पहुँच जाऊँ, तो पहुँच नहीं पाएगी जब तक नक्शे को पढ़ने वाला नक्शा खान ना मौजूद हो। अगर कश्ती चाहती है कि साहिल नजात तक पहुंच जाए, तो एक नक्शे की ज़रूरत है, एक नक्शा खान की ज़रूरत है। और नक्शा और नक्शा खान हो, लेकिन एक तीसरी चीज़ ना हो, तब भी कश्ती साहिल नजात तक नहीं पहुंच सकती। वो तीसरी चीज़ है कंपास। अगर कंपास नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है। अगर कश्ती साहिल नजात तक पहुंचना चाहती है तो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं।
एक कंपास का होना ज़रूरी है, एक मैप का होना ज़रूरी है, एक मैप रीडर का होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर इंसान इस दुनिया में आने के बाद सही मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए भी 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़, एक कॉम्पस का होना ज़रूरी है। खुदावंद आलम ने हर इंसान के वजूद के अंदर एक कॉम्पस फिट किया है जिसे अक्ल कहा जाता है। खुदावंद आलम ने हर इंसान की हिदायत के लिए किताब भेजी है जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, और कुरान को हर कोई नहीं समझ सकता। कुरान जिक्र है, जिक्र को सिर्फ और सिर्फ अहले जिक्र ही समझ सकता है। कुरान को समझकर दुनिया को समझाने के लिए खुदावंद आलम ने हादियों का इंतजाम किया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जिंदगी की जो कश्ती है वो साहिल नजात तक पहुंच जाए तो हमें भी इन 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ रुककर फिर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, फिर इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं एक मंजिल तक आपको आज ले जाना चाहता हूँ। देखिए, अगर इंसान प्यासा है, और हर प्यासा इंसान पानी की तलाश में निकलता है, ये इंसान जो प्यासा है, पानी के तलाश में निकल रहा है, वो 2 जगह पर जाकर रुक सकता है। कुछ इंसान प्यासे ऐसे होते, दूर से देखते हैं उन्हें दरिया नजर आ रहा है, लेकिन जब वो करीब जाते हैं तो उनको पता चलता है मैं जिसे दरिया समझ रहा था वो दरिया नहीं है बल्कि शराब है। और कुछ इंसान पानी की तलाश में निकलते हैं, वाकईन दरिया तक जाके पहुंच जाते हैं। अब ये तयशुदा बात है, खुदावंद आलम ने हर इंसान की फितरत में दीन और खुदा शनासी को रखा है। ये अलग बात है, हर इंसान खुदा की तलाश में निकलता है, कोई गलत खुदा तक जाकर पहुंचता है, कोई सही खुदा तक जाकर पहुंचता है। हर इंसान की फितरत में खुदावंद आलम ने खुदा शनासी को रखा हुआ है, और इसीलिए ये बात बताई जाती है कि खुदावंद आलम इस रूए ज़मीन के किसी नुक्ते को बगैर हादी के नहीं छोड़ा। कोई क़यामत के दिन ये ना कहे हमारे पास हादी नहीं था। खुदावंद आलम ने ज़मीन के हर खिते पर हादी का इंतज़ाम किया। ये अलग बात है कि लोगों ने हादी का सही इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरह से प्यासे की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह पर कुएं होते हैं, इसी तरह से इस इंसानियत के हिदायत की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रूए ज़मीन पर हर जगह हादियों का इंतज़ाम किया है। अब जब मैंने कुएं से तशबीह दे दी है तो सारे कुएं एक जैसे नहीं होते ना। कुएं से कुआं बड़ा होता है, अगर बड़ा कुआं भी मिल जाए तो हो सकता है कि उससे बड़ा कुआं भी कहीं हो। तो बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद आलम जो हादियों को भेज रहा है, तमाम हादी एक लेवल के नहीं है। 1,24,000 अनबिया से बड़ा दर्जा 313 रसूलों का है। 313 रसूलों से बड़ा दर्जा 5 उलिल अज़्म पैगंबरों का है। 5 उलिल अज़्म पैगंबरों में जो सबसे बड़ा दर्जा है वह हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। क्यों आपका दर्जा बुलंद है? चूंकि रसूल की शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सिर्फ एक मंतखे में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए, आलमीन के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। यानी हमारे रसूल के लिए अल्लाह ने रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए, रहमत का माना क्या है पता है आपको? रहमत ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके आने से सारी वीरानियां दूर हो जाए। बारिश को इसीलिए रहमत कहा जाता है क्योंकि जब बारिश का पानी बरसता है तो जो खेत अब तक वीरान पड़े हुए थे अब वो जो है आबाद होना शुरू हो जाते। नहीं, दूसरी मिसाल दूं, बेटी को इसलिए रहमत कहा गया है, बेटी के आने से वीरान घर भी आबाद हो जाता। इसी तरह से पैगंबर इस्लाम की जात को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। पैगंबर इस्लाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। अब यहां से मेरी बात का आगाज है कि अगर पैगंबर इस्लाम रहमत बनकर आए थे तो दुनिया के किसी दूसरे गोशे में अल्लाह ने क्यों मबऊस नहीं किया? क्यों पैगंबर इस्लाम को हिजाज की सरजमीन में मबऊस किया? ये इश्काल है, लोगों के जहन में होता है कि क्यों पैगंबर इस्लाम हिजाज के ज़मीन में मबऊस हुए। खुदा चाहता तो दूसरी ज़मीन में भी मबऊस करता। आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हुजूर को
हिजाज की सरजमीन में मबऊस किया। जवाबात बहुत सारे हो सकते हैं, जो कुछ मैं बयान करूंगा वो कामिल जवाब भी हो सकता है, ना हो दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं, ना मेरे पास जो है ज़्यादा नॉलेज है। जो कुछ मुझे समझ में आएगा मैं कोशिश करूंगा 3-4 वजूहात आज की मजलिस में आपके सामने पेश करूं, ताकि ये समझ में आ जाए क्यों रसूल इस्लाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिजाज में मबऊस किया। देखिए, उस जमाने के हालात अगर आप पढ़ें तो जिस जमाने में पैगंबर इस्लाम की विलादत हो रही है, उस जमाने में पूरी दुनिया में 2 एम्पायर्स का बोलबाला है। एक तरफ रूमी एम्पायर है, दूसरी तरफ ईरानी और पर्शियन एम्पायर है। दुनिया के अक्सर व बेशतर जो जमीनें थी वो इन्हीं 2 हुकूमतों के कंट्रोल में थी। या तो वो रूमी जो एम्पायर के कंट्रोल में थी या ईरानी एम्पायर के कंट्रोल में थी। अच्छा, खुदावंद आलम हुजूर को रूमी एम्पायर में भेज देता तो क्या मुश्किल होती, ईरानी एम्पायर में भेज देता तो क्या मुश्किल होती। यह भी बताता चलूं, जहां दुनिया के अक्सर व बेशतर हिस्से रूमी या ईरानी एम्पायर के तहत जिंदगी बसर कर रहे थे, हिजाज वाहिद ऐसा मंतका था जो ना रूमियों के कंट्रोल में था ना ईरानियों के कंट्रोल में था। इसीलिए खुदावंद आलम ने ऐसे मकान में पैगंबर इस्लाम को भेजा कि किसी के तहत जिंदगी बसर ना हो। मैं कहूंगा अगर रूमियों के एम्पायर में जो है विलादत हो जाती, वहां रसूल जो है मबूस हो जाते तो क्या मुश्किल थी। देखिए, अभी अभी जो कैसर रूम की हुकूमत है, इन्हीं के आबा व अजदाद ने इससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया था। खुदावंद आलम नहीं चाहता था फिर से मेरा एक जो है वो रसूल जो तमाम रसूलों से अफजल है वो रूमियों के मनातिक में उसकी विलादत हो और ये लोग दोबारा रसूल इस्लाम को अजियत पहुंचाए। अच्छा, रूमियों के एम्पायर में ना भेजता, ईरानियों के एम्पायर में खुदावंद आलम रसूल को मबूस करता। देखिए, ईरानी हुक्काम जो थे वो इतने जालिम थे कि मैं बस उनके जुल्म को समझाने के लिए तारीख की एक दास्तान आपकी जो है खिदमत में पेश करूंगा, इंशाअल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। तारीख में मिलता है कि एक शख्स था नुअमान बिन मुंजिर, उसका नाम तारीख में जिक्र है। वो अरबिस्तान के एक इलाके में ईरानी हुकूमत के तहत ये वहां पर हुकूमत चला रहा था। जब ईरानी बादशाह को पता चला कि नुअमान बिन मुंजिर के घर में एक खूबसूरत जवान बेटी है, तो ईरान का बादशाह खत लिखता है, कहता है कि ए नुअमान बिन मुंजिर, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक खूबसूरत लड़की है, मैं चाहता हूं कि तुम उस लड़की को मेरे दरबार में भेजो। अस्तगफिरुल्लाह। अब जैसे नुअमान बिन मुंजिर, चूंकि ऊपर से हुक्म हुआ है लेकिन बाप की गैरत इस बात को गवारा नहीं करेगी, उन्होंने कहा बेहतरी इसी में है कि मैं खामोशी इख्तियार करूं। उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। इस बात से बादशाह नाराज होता है, नाराज हो जाता है। एक मुद्दत के बाद उन्हें अपने दरबार में मेहमान बुलाता है। मेहमान बुलाने के बाद कहता है, चूंकि तुमने मेरे हुक्म को फॉलो नहीं किया, लिहाजा हाथियों के पैरों के नीचे नुअमान बिन मुंजिर को डाल दिया जाता है। जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनके जनाजे को शेरों के हवाले कर दिया जाता है ताकि उनकी ग़ज़ा बन जाए। यानी ऐसे बादशाह ईरानी एम्पायर में हैं जिनको ये गवारा नहीं कि मेरी एक बात भी ठुकरा दे। ऐसे माहौल में अगर अल्लाह रसूल को मबूस करता तो जरा अंदाजा लगाइए रसूल के साथ क्या होता। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल की बेअसत के लिए हिजाज की सरजमीन का इंतखाब किया। नहीं, मैं बात को और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो लोग जंगल वगैरह लकड़ी के काम से आशना है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर हम पूछे कौन सी लकड़ी सख्त होती है और कौन सी लकड़ी तर और नर्म होती है, तो तजुर्बेकार बताते हैं कि अगर दरख्त को काटना है, जल्दी से उसे झुकाना है, तो ऐसा दरख्त तुम ढूंढो जो पानी के करीब लगा हुआ हो। जो पानी के करीब दरख्त उगते हैं उनमें नरमी ज्यादा होती है, थोड़ा सा उन पे हमला करो झुककर जमीन पे गिर जाते। लेकिन अगर सख्त दरख्त जो है दरख्त को देखना हो तो आप जंगल के दरख्त को देखो कि जिसने पानी कम पिया हो, जिसने सख्तियां ज्यादा देखी है, ऐसे दरख्त जो है जल्दी से झुकते नहीं हैं, उन्हें काटने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। रसूल आ रहे हैं, रसूल को अंसार की जरूरत है।
अगर रूम या ईरान के मनातिक में रसूल को भेजा जाता, वहां के लोग ऐशो इशरत में थे, वो ज्यादा सख्तियों को झेल नहीं पाते थे। हिजाज के लोग सख्तियों में जिंदगी बसर कर रहे थे। रसूल को सख्त असहाब की जरूरत थी, नर्म लोगों की जरूरत नहीं थी। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर को हिजाज में मबूस किया। तीसरी वजह, उस जमाने के अरबों में बहुत सारी बुराइयां पाई जाती थी, हमने बारहा सुना है। इतने जो है जहालत का जमाना था वहां कि अरब अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। मैं यहीं पर रुक कर एक वाक़ये की तरफ जो आपको ले जाना चाहूँगा। पैगंबर इस्लाम की खिदमत में एक शख्स आता है, बाद में आने के बाद हाथों को जोड़ता है और कहता है, या रसूल खुदा, मैं पहले काफिर था, अब मैं मोमिन हो गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं जब काफिर था उस वक्त मैंने कुछ अच्छे एक्शन जो है अंजाम दिए हैं, अब खुदा से दुआ कीजिए उन आमाल का भी सिला मुझे मिल जाए। पैगंबर इस्लाम ने कहा, अच्छा तू बता, तू जब काफिर था तूने क्या अमल अंजाम दिया? तो शख्स कहता है, चूंकि आपको भी पता है ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी जिंदा बेटियों को दरगोर किया करते थे। ऐसे हालत में मेरी आदत थी कि मैं कब्रिस्तान हर रात जाता, अगर कोई बाप अपनी बेटी को दफन करने के लिए आता तो मैं उसे 3 ऊंट अता करता और कहता तू दफन करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर तू जिंदा मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे 3 ऊंट दूंगा। 3 ऊंटों को बाप के हवाले करता, मैं उस बच्ची को घर लाता, उस बच्ची की तरबियत करता, यहाँ तक कि वो बच्ची जवान हो जाती तो मैं उसकी शादी कर देता। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से 300 बच्चियों की जान बचाई है। अब दुआ कीजिए कोई सिला मुझे मिल जाए। पैगंबर इस्लाम कहते हैं, तूने काम तो अच्छा किया है, लेकिन अमल की कबूलियत के लिए पहली शर्त ईमान की है। क्योंकि ईमान के बगैर तूने काम को अंजाम दिया है, लिहाजा इसका सिला तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे दौर में रसूल इस्लाम मबूस हो रहे हैं कि जहां जाहिलियत का दौर है, थोड़ी थोड़ी चीज के ऊपर सालों झगड़े हो रहे हैं। एक ऊंट को लेकर एक कबीला दूसरे कबीले को कत्ल कर रहा है। ऐसे हालात में पैगंबर इस्लाम मबूस हो रहे हैं। देखिए मिसाल है ना आपको, अगर कंवल का फूल उगाना है तो अच्छे पाक में नहीं उगेगा। अगर कंवल के फूल को अच्छी तरह से उगना है तो उसे कीचड़ के हवाले होना पड़ेगा। अल्लाह ने रसूल इस्लाम को इसलिए हिजाज में मबूस किया ताकि दुनिया के लिए सबक हो, जब रसूल इतने बुरे माहौल को सुधार सकता है तो हर माहौल सुधर सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो मुझे पता है कि बात जो है नहीं है, शायद आप लोग ऐसी बात सुनने के आदी भी नहीं है, लेकिन चूंकि शबे शहादत रसूल इस्लाम है, ज़रूरी है कि कुछ ऐसी बातें भी आप तक पहुंचाई जाए। सब मिलकर बवाज़े बुलंद सलवात पढ़िए, मैं बात को आगे पढ़ूँ। और एक इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर इस्लाम को हिजाज में मबऊस किया, इसके लिए मैं एक मुकद्दमे का सहारा लूँगा। आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह नतीजा अच्छा दूंगा। हमको जाना पड़ेगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यह समझने के लिए कि क्यों रसूल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिजाज में मबऊस किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की मुखालिफत कर रहे हैं। वो वक्त भी आता है कि नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक के ज़रिए से आग में जो है फेंकना चाहता है। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो जाती है, गुलजार में बदल जाती है। अब नमरूद ये फैसला करता है कि हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम वहाँ पर नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें शहर छोड़कर जाना होगा। अब हज़रत इब्राहीम हज़रत सारा को लेकर शहर से निकलते हैं। चलते चलते फ़लस्तीन के एक इलाके में पहुंच जाते हैं जहां इनकी कबीले अमालिका से मुलाकात होती। कबीले अमालिका ने जब हज़रत इब्राहीम का अच्छा बिहेवियर देखा तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा को अपना मेहमान बनाया, कुछ चीज़ें इनके हवाले की। उन्हीं चीज़ों में से कबीले अमालिका ने एक कनीज़ हज़रत इब्राहीम के हवाले की, जिनका नाम हज़रत हाजिर था। कहा कि ऐ इब्राहीम, आप हमारे मेहमान हैं, हम चाहते हैं कि ये कनीज़ आपकी खिदमत में रहे।
जब कनीज के अच्छे अखलाक को देखा तो हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम से ख्वाहिश जाहिर की, कहा कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, ये कनीज इतनी पाको पाकीज़ा है, आप इस कनीज हाजिर के साथ, जिसे हम लोग हाजिरा भी कहते हैं, हाजिर के साथ आप निकाह कर लीजिए, हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाजिर के ज़रिए से आपको साहिब औलाद बना दे। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत सारा के मशवरे पर, हज़रत सारा के मशवरे पर हज़रत हाजिर से निकाह किया और इस शादी का ये समरा हुआ कि कुछ ही दिनों में हज़रत इब्राहीम के घर एक फर्जंद की विलादत हुई कि जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत सारा के यहाँ औलाद नहीं, हज़रत सारा के यहाँ हज़रत इसाक की विलादत बाद में हुई है। मैं यहीं पर रुककर आपके जहन में तसलसल बाकी रहे, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ कि रसूल क्यों मबूस हुए, हम हज़रत इब्राहीम से समझना चाह रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम के घर हज़रत इस्माइल की विलादत हुई। अब अल्लाह ने हज़रत इसहाक को कब दिया? हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा बूढ़े हो गए थे, इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन हज़रत इब्राहीम के घर कुछ जो है मेहमान आते हैं, जिसका तस्करा सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 25 से शुरू होता है। हल अता का हदीसो ज़ैफ़ इब्राहीम, क्या रसूल आपको वो ख़बर सुनाएं कि जब हज़रत इब्राहीम के घर कुछ मेहमान आए, जब वो दाखिल हुए, क़ालू सलामन क़ाला सलामुन क़ौमुम मुनकिरून, मेहमान हज़रत इब्राहीम के घर आते हैं, सलाम करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते हैं। फ़राग़ा इला अहलिही फ़जाअ बिइजलिन समीन, जैसे ही मेहमान आते हैं हज़रत इब्राहीम के घर सलाम करते हैं तो हज़रत इब्राहीम सलाम का जवाब देते हैं, फ़ौरन अपने घर वालों की तरफ पलटते हैं और एक अच्छा खाना लेकर मेहमानों के सामने आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खाना खाइए, लेकिन मेहमान खाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हज़रत इब्राहीम डर जाते हैं कि मेहमानों के लिए खाना रखा, मेहमान खाने की बजाय खामोश बैठे हैं। फ़अौजसा मिनहुम खीफ़तन, हज़रत इब्राहीम थोड़ा डरने लगे। फरिश्तों ने कहा क़ालू ला तख़फ़, तुम डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम तुम्हें एक बच्चे की बशारत देने के लिए। यहाँ पर रुककर आयतुल्लाह मोहसिन क़िराती की एक तफसीर है, तफसीर नूर, बड़ी अच्छी तफसीर है, आप भी पढ़िए। तफसीर का तरीक़ेकार ये है कि आयतों की तफसीर के बाद आयतुल्लाह मोहसिन क़िराती आखिर में आयतों से कुछ मॉरल लेसन्स निकालते हैं और हमें ये मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं इस आयत से हम अपनी ज़िंदगी के लिए क्या दर्स ले सकते हैं, ये उनका तरीक़ा है। जब इन आयतों पे बहस की तो आयतुल्लाह मोहसिन क़िराती ने कुछ नुकात की तरफ इशारा किया। 2-3 नुकात मैं आपकी खिदमत में जो है बयान करूँगा, इंशाल्लाह मौजू की तरफ वापस आऊँगा। वो कहते हैं कि देखो, लोग आए हज़रत इब्राहीम के पास, सलाम किया, हम क्या करते, जान पहचान वाला है तो सलाम का जवाब देते हैं। क़ाला सलामुन क़ौमुन मुनकरून, मुनकरून का मतलब ऐसे लोग आए थे जिन्हें हज़रत इब्राहीम ने कभी नहीं देखा। अगर अजनबी भी तुम्हारे घर पे आकर सलाम करे तो तुम्हारा फरीज़ा है कि तुम सलाम का जवाब दो। ये पहला लेसन। दूसरा, फ़राग़ा इला अहलिही, जैसे मेहमान आए तो फ़ौरन हज़रत इब्राहीम ने ये नहीं पूछा खा के आए, चाय लोगे या क्या चीज़ लोगे। आयतुल्लाह मोहसिन क़िराती कहते हैं सलाम के जवाब के बाद फ़ा आता है फौरी के लिए, बग़ैर किसी गुफ्तगू के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर के अंदर चले गए। ठीक है, आयतुल्लाह मोहसिन क़िराती कहते हैं मेहमान आए तो मेहमान से पूछना खा के आए नहीं खा के आए, यह आदाब के ख़िलाफ़ है। मेहमान नहीं कहेगा कि मैं खा के आया हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि मेहमान नवाजी के लिए बग़ैर पूछे हुए आप तैयार हो जाए। तीसरा लेसन आयतुल्लाह मोहसिन क़िराती अपनी तफसीर में देते हैं, फ़राग़ा इला अहलिही फ़जाअ बिइजलिन समीन, हज़रत इब्राहीम ने बीवी को ऑर्डर नहीं किया मेहमान आ गए फला चीज़ बना दो, मेहमान के साथ बैठ गए। आयत कहती है घर वालों की तरफ गए, जब वापस आए तो हाथ में खाना था। ये इस बात की तरफ इशारा था कि हमारा ये फरीज़ा बनता है कि ख़वातीन को सिर्फ हम ऑर्डर ना सुनाए, मेहमानों के साथ ना बैठ जाए, बल्कि मर्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेहमान आ जाए तो वो ख़वातीन का किचन के अंदर भी साथ दे। ये आयतुल्लाह मोहसिन क़िराती अपनी तफासीर में बयान करते हैं। अच्छा, आए, उन्होंने कहा, फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने क्या कहा? वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, हम आए तुम्हें एक बच्चे की बशारत देने के लिए। अब हज़रत सारा ने जब सुना कि मेहमान आए हैं, बच्चे की बशारत दे रहे हैं, फ़अक़बलत इम्रअतहु फ़ी सिर्रतिन, हज़रत सारा पर्दे से बाहर निकल जाती हैं। फ़सक्कत
अला वजहिहा, जनाबे सारा अपने चेहरे को मारने लगती है। वो कालत अजूजुन अकीम, तुम मेहमान बन के आए हो, एक तो खाना भी नहीं खा रहे हो, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तो बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, जवानी में मैं बांस थी, जिस जमाने में मुझे औलाद होनी थी तब औलाद नहीं हुई। अब तुम बुढ़ापे में, जब हमने उम्मीद को छोड़ दिया है, दुआ करना भी छोड़ दिया है, अब तुम आके मजाक कर रहे हो, कह रहे हो कि हमारे घर एक बच्चा आएगा। फरिश्ते कहते हैं कालू कदालिका काला रब्बुकी, ये हमारा काम नहीं है, तुम्हारे परवरदिगार ने बिल्कुल ऐसा ही कहने के लिए हमसे कहा है। देखिए हजरत इब्राहिम और सारा ने दुआ की थी जवानी में, दुआ कबूल कब हुई है? बुढ़ापे में। हम भी अपनी जिंदगी में दुआएं करते हैं, अगर खुदा नहीं देता तो हम मायूस हो जाते हैं। दुआ करना हमारा काम है। अगर शराइत मुहैया भी नहीं होंगे, खुदा देना चाहे तो हर हाल में हमें अता करके रहेगा। वो शराइत, वो कंडीशंस नहीं है ना। हजरत इब्राहिम बूढ़े हो गए, हजरत सारा बूढ़ी हो गई, तवक्को नहीं है, लेकिन खुदा देना चाहे तो बुढ़ापे में भी फर्जंद अता कर सकता है। हजरत हाजिर के यहाँ सबसे पहले क्या हुई? औलाद हुई, जिनका नाम क्या रखा? हजरत इस्माइल रखा। अब हजरत इब्राहिम, हजरत हाजिर और हजरत सारा के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। अचानक से वो मोड़ आता है, अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ इब्राहिम, ये जो आपके घर बच्चा पैदा हुआ है इतने सालों के बाद, बच्चे को लो, जनाबे हाजिर को लो, और मैं जब तक ना कहूं तुम चलते रहो। हजरत इब्राहिम ने यह नहीं कहा कि बच्चा अभी छोटा है, मैं कैसे, नहीं, अल्लाह के हुक्म की इताअत की खातिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजिर और हजरत इस्माइल को लेते चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते। एक लंबे सफर के बाद हजरत इब्राहिम अपने बीवी और बच्चे को लेकर 2 पहाड़ियों के दरमियान पहुंचते हैं। परवरदिगार का हुक्म आता है कि ऐ मेरे खलील, तुझे यहीं पर रुकना है। अब हजरत इब्राहिम रुके, क्या देखते हैं कि ज़िराअत के लायक ज़मीन नहीं, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही जो है पहाड़ियाँ हैं। खुदा का हुक्म होता है अब कुछ ना कहो, यहीं पर बीवी बच्चे को छोड़ो और वापस पलट जाओ। अगर हम सफ़र पे जाएं किसी अजनबी जगह पर, किसी जंगल में ये कहा जाए आप अपने छोटे बच्चे को छोड़ के आ जाए तो कितना सख्त मरहला होता है। सुन लेना आसान है, लेकिन थोड़ा उसे तसव्वुर करना काफ़ी मुश्किल है। हज़रत इब्राहिम ने कहा परवरदिगारा तेरा हुक्म है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते एक दुआ करके जा रहा हूं कि मैं तो जा रहा हूं, तो कायनात के दिलों को इनकी तरफ झुका दे। मैं कहूंगा ए हजरत इब्राहिम, आपको यह दुआ करना चाहिए था, दूध का इंतजाम कर दे, खाने का इंतजाम कर दे, इनके लिए घर का इंतजाम कर दे। आप तो ये दुआ कर रहे हैं दिलों को झुकाते। देखे अगर दिल झुक जाएंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। लोग आपको चाहने लगेंगे तो सारी मसाइल आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अच्छा, दुआ करके हजरत इब्राहिम चले गए। अब हजरत हाजिर 2 पहाड़ियों के बीच में एक छोटे से बच्चे को लेकर जिंदगी बसर कर रही है। कुछ दिन गुजरे, जो कुछ खाने पीने का सामान था जल्द ही खत्म जो है हो गया। वो मरहला भी आया कि अब बच्चा प्यास से रोने लगा, अब मां से देखा ना गया। अब यहां पर हजरत हाजिर ने तलाश शुरू की पानी की, कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा, कभी आहिस्ता चल रही है कभी तेज चल रही है। इसीलिए आप वहां पे जाएंगे, सफा मरवा के दरमियान एक मकाम वो आता है, हुक्म यह है कि यहां से गुजरो तो तेजी से गुजरो। क्यों? हजरत हाजिर पानी की तलाश में जब बच्चे के करीब से गुजरती थी तो बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी, तेजी के साथ गुजरती थी। 7 मरतबा चक्कर लगाए। अब देखिए, चाहते तो जो है जनाबे हाजिर दुआ करती, अल्लाह पानी का इंतजाम करता। जनाबे हाजिर के लिए भी बगैर तलाशो कोशिश से अल्लाह पानी नहीं दे रहा है। ये दर्स है कि देखो सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होगा, दुआ भी करो साथ में तलाशो कोशिश भी रहे। कुछ लोग तलाशो कोशिश नहीं करते, पसंद नहीं है कि जो है जाए मेहनत करे, सिर्फ दुआ के जरिए कुछ हल नहीं होगा। पहले स्ट्रगल करना होगा, आपको तलाशो कोशिश करनी होगी, उसके बाद दुआ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को कबूल जो है फरमाएगा। अब जनाबे हाजिर बच्चे के करीब आती है, क्या देखती हैं कि बच्चे के पैर के नीचे जो जमीन है वो नर्म हो रही है, धीरे धीरे पानी निकल रहा है। ये मकाम है हजरत इस्माइल का कि जब वो एड़ियों को लगड़ते हैं तो खुदावंदे आलम जमजम को निकाल देता है। शायद इसीलिए रोजे आशूर
फ़क्र इस्माइल हजरत अली असगर को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जल्द ही जमीन पर लिटाते हैं, फौरन उठा लेते हैं। अगर अली असगर कुछ देर और जमीन करबला पर रहते, एड़ियां लगड़ते, तो अजब नहीं कि फुरात का पानी एड़ियों के नीचे से निकला। हजरत इस्माइल एड़ियां लगड़ते हैं, जो पानी निकलता है। अब यहां से एक नई जिंदगी शुरू हुई। पानी निकला तो पानी के जरिए ये अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। लेकिन दूर दूर जो कबीले रहा करते थे, उन्होंने देखा कि आजकल परिंदे ऐसी जगह पे उड़ के जा रहे हैं जहां मामूली तौर पे उड़ के नहीं जाते हैं। इन्होंने कुछ लोगों को भेजा, जाओ फॉलो करो, देखो क्या खबर है, परिंदे क्यों जा रहे हैं। अब इस कबीले के लोग जाते, आने के बाद खबर देते हैं कि मुबारक हो, यहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, बहुत ज़्यादा जो है पानी है, और इसीलिए पानी पीने के लिए परिंदे जा रहे हैं। अब ये कबीले जुरहम ये फैसला करता है कि पानी जहाँ पर हो वहाँ ज़िंदगी करना बेहतर है। ये अपने मकान को छोड़ते हैं और उस जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ज़िंदगी बसर करते हैं। देखिए, हज़रत इब्राहिम तन्हा छोड़ के गए थे, पानी का इंतज़ाम हुआ, पानी के ज़रिए एक कबीला पूरा जाकर अब यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहा है। अब यहाँ हज़रत हाजिर, हज़रत इस्माइल कबीले जुरहम के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हज़रत इस्माइल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, वो मंजिल भी आती है, कबीले जुरहम ही की लड़की से हज़रत इस्माइल की शादी भी हो जाती। एक मुद्दत के बाद हज़रत इब्राहिम ने हज़रत सारा से कहा, सारा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं, जाकर हज़रत हाजिर और हज़रत इस्माइल को देखूं किस हालत में। एक ज़माने के बाद जब हज़रत इस्माइल का बचपना था, अब शादी भी हो गई, इतनी मुद्दत के बाद हज़रत इब्राहिम वापस वहाँ पहुँचते हैं, ताजुब में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो तन्हा छोड़ के गया था, ये अल्लाह का लुत्फ़ है कि अब एक पूरी आबादी वहाँ पर बसी हुई है। अब वहाँ लोगों से पूछते हैं कि इस्माइल का घर कहाँ, लोग जो है बयान करते हैं। हज़रत इस्माइल के दरवाजे पर जाते, आवाज़ देते हैं कोई है, तो हज़रत इस्माइल की बीवी बाहर निकलती। हज़रत इब्राहिम पूछते हैं कि क्या आपके शौहर घर में हैं? तो वो कहती है अभी नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। तो हज़रत इब्राहिम ने जाते जाते कहा, अगर तुम्हारा शौहर आ जाए तो उसे पैगाम देना कि एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने पैगाम दिया है कि तुम अपने आशियाने को बदल लो। शाम में हज़रत इस्माइल घर आए, आने के बाद बीवी ने बताया कोई बुजुर्ग आया था और उसने जो पूछा आप हैं, मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके शौहर को पैगाम दे दे कि वो आशियाने को बदल ले। हज़रत इस्माइल कहते हैं कि मैं फौरन तुझे तलाक देता हूं। बीवी ताज्जुब में पड़ गई, तलाक क्यों दी जा रही है? हज़रत इस्माइल ने कहा वो कोई और नहीं, मेरे बाबा इब्राहिम होंगे, उन्होंने आशियाने बदलने की बात करके मुझे पैगाम दिया है। जो औरत एक मेहमान को खाना नहीं खिला सकती, वो किसी का घर बसाने के लायक नहीं होती। इसको तलाक दे दी गई और कबीले जुरहम ही की एक दूसरी खातून के साथ जनाब इस्माइल ने शादी कर ली। अब यहाँ पूरा कबीला बस गया। अब इनकी नस्ल आगे चली। मुख्तसर ये कि नस्ल आगे बढ़ते बढ़ते अब्द मुनाफ तक पहुंची। जनाब अब्द मुनाफ के बेटे जनाब हाशिम जो सख्काई किया करते थे, जनाब हाशिम के बेटे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला के बेटे रसूल खुदा। चूंकि रसूल का इस इलाके से एक दीरीना ताल्लुक था, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल को हिजाज में मबूस किया। अगर रसूल को हिजाज में मबूस किया जा रहा है तो बहुत सारी वजूहात हैं। चूँकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इस जो सरज़मीन से एक ख़ास ताल्लुक़ शुरू हुआ था, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे पैगम्बर को कहाँ पे मबूस किया? हिजाज में मबूस किया। अच्छा, मबूस भी ऐसे जगह कर रहा है सख्त हालात में, सख्त हालात हैं। अभी विलादत नहीं हुई है, बाप इस दुनिया से चले गए। विलादत हुई, कुछ दिनों के बाद आपको हलीमा सादिया के हवाले कर दिया गया। 2 साल के बाद जनाब हलीमा वापस लेकर आई और दरख्वास्त करने लगी, जब से बच्चा हमारे मंतखे में है बरकतें ही बरकतें हैं, हो सके तो और 2-3 साल के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए। दोबारा हवाले कर दिया गया। 5 साल की उम्र में रसूल वापस आए। अभी माँ के साथ रहना शुरू किया था, ननियाली रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए आपकी माँ और जनाब उम्मे ऐमन के साथ निकलते हैं। 5 साल की उम्र, विलादत से पहले बाप का साया चला गया।
5 साल की उम्र में सफर की हालत में मां भी इस दुनिया से चली जाती। इसीलिए कहा जाता है जो तारीख की बड़ी शख्सियात होते हैं ना, खुदा उनका इम्तिहान भी सख्त लेता है। जिनसे सख्त काम लेना है उनका इम्तिहान भी सख्त होता है। जिनकी जिंदगी में सख्तियां हैं, घबराए नहीं, हर सख्ती के बाद आसानी है। अगर सख्ती ज्यादा है तो जरूर आगे चलकर कुछ अच्छी आसानी आपकी जिंदगी में आने वाली है। अब क्या हुआ, 5 साल की उम्र में माया जो है मां का साया भी चला गया। अब हुजूर को दादा के हवाले किया गया, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के हवाले। हुजूर की एज अभी 8 साल की है, दादा का साया भी सर से उड़ गया। अब 8 साल की उम्र में रसूल को हजरत अबू तालिब के हवाले कर दिया गया। यानी 8 साल से 40 साल तक, यानी 32 साल जो रसूल को अपने आगोश में रखे, मुसलमान बड़ी आसानी से उनके ईमान पर सवाल उठा देते। 32 साल 40 साल की एज तक हुजूर हजरत अबू तालिब के साथ रहे, और हालत यह है कि मक्के के मुआशरे में इस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं कि देखने वाला ये कहता है ये शरीफ इंसान है, ये सादिक है, ये अमीन है। 40 साल की उम्र में पहली मर्तबा वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब वही नाजिल हुई, हमारा अकीदा और है, और कुछ किताबों में जो है इस तरह से लिखा हुआ है कि रसूल को खुद मालूम नहीं था कि वही नहीं थी। आप अपने बीवी के पास आए, वो अपने चचाजाद भाई के पास ले गई, उन्होंने हालात को पूछा, उन्होंने बताया, ये अलग ही दास्तान है। 40 साल की उम्र में क्या हुआ, रसूल पर वही नाजिल हुई। एक वही नाजिल होने के बाद 3 साल फिर वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, जिसे जो है फतरत का ज़माना कहा जाता है। 3 साल के बाद फिर वही का इदामा हुआ। पैगंबर इस्लाम ने 13 साल मक्के मुअज़्ज़मा में जिंदगी बसर की, और तबलीग दीन की खातिर तरह तरह की मुश्किलात का सामना किया। यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि अल्लाह के हुक्म से मौलाए कायनात को अपने बिस्तर पर सुलाते हैं और मदीने की तरफ निकल पड़ते। अब रसूल इस्लाम की हिजरत के बाद रसूल इस्लाम मदीना में कितने साल रहे, 10 साल रहे। 13 साल मक्का मुअज़्ज़मा के और 10 साल मदीना मुनव्वरा में। ये 23 साल का अरसा वो अरसा है जिस अरसे में कुरान मजीद का नुज़ूल जारी है। अब ऐसा भी नहीं कि मक्के से निकल गए तो रसूल इस्लाम मुसीबतों से आज़ाद हो गए, नहीं, मदीने की एक दूसरी दास्तान थी। यानी 10 साल पैगंबर इस्लाम मदीना में रहते हैं, हर साल कोई ना कोई मुश्किल हुजूर के सामने। आपको पता है हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में 73 सरयात और 28 गज़वात को देखा है। यानी गज़वा किसे कहा जाता है पता है, गज़वा ऐसी जंग जिसमें रसूल खुदा खुद जाकर शामिल हुए। सरैया यानी ऐसी जंग रसूल के हुक्म से तो हुई लेकिन रसूल जंग में शामिल नहीं हुए। पहली हिजरी में कुछ सरैयात हुई, दूसरी हिजरी में जंगे बद्र हुई, तीसरी हिजरी में जंगे ओहद हुई, चौथी हिजरी में गज़वा बनी नुज़ैर हुआ, 5वीं हिजरी में जंगे खंदक हुई, 6ठी हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई, 7वीं हिजरी में जंगे खैबर, 8वीं हिजरी में फतह मक्का, 9वीं हिजरी में गज़वा तबूक, और 10वीं हिजरी में पैगंबर इस्लाम आखिरी हज करने जाते हैं और ये जो है ऐलान फरमाते हैं कि ये मेरा आखिरी हज होगा। मन कुंतो मौला फहादा अलीउन मौला, मेरा काम तमाम हो रहा है, अब इसके बाद जो दीन की जिम्मेदारी होगी मेरे जानशीन अली की होगी। लेकिन मुसलमानों ने यहीं से एक जो है मुश्किल पैदा कर दी, कहा मैं इनकार नहीं, रसूल ने कहा है मन कुंतो मौला फ़अलीउन मौला, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं जानशीन बना के जा रहा हूं, बल्कि रसूल ने कहा मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसके दोस्त है। मुसलमान बच गए। 11 हिजरी की शुरुआत है, पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से जा रहे हैं तो पैगंबर इस्लाम ने कहा ताकीदन कुछ ऐसी चीज कह के जाऊंगा जिसके बाद मुसलमान गुमराह ना हो। रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक पैगाम देकर जाना चाहता हूं। मुसलमानों ने कहा या रसूल खुदा बहुत सारे पैगाम आपने दे दिए, अभी आपका आखिरी वक्त है, आप आराम फरमाइए, आपको कुछ लिखने की जरूरत
नहीं है। रसूल ने कहा कि अगर लिखने नहीं दे रहे हैं, पैगाम तो पहुंचाना है, मैं बोल के बताऊंगा, जबान पर तो ताला नहीं लगा सकते। जब इन लोगों ने देखा कि रसूल बोलने वाले हैं, तारीख में ज़ब्त है कि इतनी बुलंद बुलंद आवाज से चीखें मारने लगे कि रसूल जो बोल रहे थे वो सामने वालों को, सामने रसूल की बीवी बैठी हुई है, जौजा बैठी हुई है, जौजा को तक सुनाई नहीं दे रहा है कि रसूल क्या बोल रहे। रसूल ने फिर भी कहा, क्या कहा? इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन या थिक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। सिर्फ हमारी किताबों में नहीं, अहले सुन्नत की मशहूर किताबों में भी यह हदीस नकल है। बास किताबों में सकलैन की जगह पर खलीफतैन का लफ्ज़ है। मैं तुम्हारे दरमियान दो खलीफा छोड़ के जा रहा हूँ, माना में कोई फ़र्क नहीं आएगा और माना मजबूत हो जाएगा। अगर खलीफा को लें तो और माना जो है क्लियर हो जाएगा। रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। मैं अल्लाह की किताब को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी इतरत और अहल बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। रसूल ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरी अहल बैत को छोड़ के जा रहा हूँ, रसूल ने अहल बैत से पहले एक लफ्ज़ का इजाफा किया, इतरती अहल बैती। अब यहां पर रुककर शायद आज की यही मेरी आखिरी बात हो। रसूल ने इतरत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया और इतरत का माना क्या है? हम जिंदगी में सुनते रहते हैं इतरत इतरत, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है? मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा। देखिए, शिकारी जब डीर का, हिरन का शिकार करता है, उसे शिकार करके घर लाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको महफूज रख लेता है। मिसाल के तौर पर उसके पेट से एक थैली निकलती है, वो उसे जो है फाड़ता नहीं है, बल्कि उसे महफूज जो है रख लेता है और धूप में सुखाता है। जब अच्छी तरह से वो थैली सूख जाती है तो उस थैली को फाड़ता है। जब थैली को फाड़ता है तो थैली के अंदर से कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, कुछ बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। जो छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें मुश्क कहा जाता है, जो बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें इतरत कहा जाता है। रसूल ने अपनी आल के लिए इतरत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, किसी की जिंदगी में, किसी के घर में, किसी के आसपास भी अगर मुश्क अंबर आ जाए, वो चाहे ना चाहे वो अपनी खुशबू पहुंचा के रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हुजूर ने आल के लिए इतरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। गोया हुजूर ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो मेरी आल इतरत की मानिंद है, ये जिसकी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं खुशबू को पहलाते चले जाते। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। हुजूर ने यह हदीस इरशाद फरमाई, इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरान बहा, दो वैल्यूएबल चीजों को छोड़ के जा रहा। अब दो चीजों में कोई फर्क नहीं रखा है, हुजूर ने कहा दो बराबर की चीजें, यानी कुरान और मेरे अहले बैत दोनों बराबर है। इसीलिए हमारा अकीदा ये है कि अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के किरदार को अल्फाज में ढाल दिया जाए तो कुरान बन जाता है, अगर कुरान को लफ्ज़ों का जामा पहना दिया जाए तो वो अहले बैत की सूरत में हमारे सामने। हुजूर ने कहा दोनों बराबर हैं, कुरान में भी किसी तरह का शक नहीं, मेरे अहले बैत में भी किसी तरह का शक नहीं होना। कुरान भी हिदायत करता है, मेरी अहले बैत भी क्या करेंगे? हिदायत करेंगे। और मुसलमानों ने अजीब सुलूक किया, जो जो सुलूक कुरान के साथ किया वही जो है सुलूक मुसलमानों ने अहले बैत के साथ किया। रसूल ने कहा अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर सक्सेस तक पहुंचना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? तुम्हें कुरान और मेरी इतरत को साथ साथ लेना पड़ेगा। इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन, मैं दो गिराम बहा चीज़ां तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहलो बैत, इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, अगर इन दोनों का दामन थामे रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे, यहां तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करोगे। यानी हौज़े कौसर तक पहुंचना है तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान और अहले बैत के दामन को थामे रखना चाहिए। मैं एक मिसाल के जरिए से बात को समझाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह रब्ते मसाइब होगा। हमारे बचपने में हमने देखा है, अभी यहाँ के लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर की शायद वहाँ भी होता होगा। हमारे बचपने में जब हम जो है छोटे से थे 7-8 साल के, तो हमारे गांव में, हमारे देहात में कभी कभी करतब बताने वाले आते थे।
सर्कस वाले हम लोग कहते थे। सर्कस वाले अगर गांव में आ जाते, सारे गांव के बच्चे उनके अतराफ क्या हो जाते थे, जमा हो जाते थे। क्योंकि उस ज़माने में टेलीविज़न का भी ज़्यादा जो है ये नहीं था, मोबाइल का तो नाम नहीं था, और लोगों के एंटरटेनमेंट का ज़रिया यही था कि जो लोग बाहर से आते थे मैजिक वगैरह बताते थे, हम काफ़ी जो है हसास होकर देखते थे। अच्छा, जहाँ बहुत सारे करतब बताते हैं, मैंने देखा है उन्हीं करतबों में से एक करतब ये होता है कि एक रस्सी को बांध देते हैं, यहाँ से वहाँ तक रस्सी को बांध देते हैं और उसके ऊपर चल के बताते हैं। देखा है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक लड़की या लड़का होता है, वो लोग जो है चल के बताते हैं पूरे बैलेंस के साथ, और नीचे वाले तालियां बजाते। अगर मैं ऐसे करतब बताने वाले के पास जाऊं, तुम जो ऐसे चल रहे हो, एक काम करो, मैं एक बाल्टी भरी पानी जो है पानी से भरी बाल्टी दूंगा, इस बाल्टी को लेके चल के बताओ। वो कहेगा मैं चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक हाथ वजनी होगा, दूसरा हाथ खाली होगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसका नीचे गिरने का बहुत ज्यादा डर लगा रहता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर चाहते हो कि पुले सिरात से आसानी से गुजर जाओ, सिर्फ एक चीज लेकर जाओगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में अहले बैत हो, तो आसानी से पुले सिरात से गुजर सकते हो। अल्लाहुम्मा सल्ली। पैगंबर इस्लाम ने यह ताकीद की थी, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरान बहा चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, ख्याल रखना। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है। इन तमस्सक तुम बेहिमा, अगर इनसे मुतमस्सिक रहोगे, जुड़े हुए रहोगे, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद ये इम्कान ही नहीं है कि तुम क्या हो जाओ, गुमराह हो जाओ। यहां तक सफर आपका होगा कि हत्ता यरिदा अलैयल हौस, तुम कुरान और अहले बैत के साए में हौज़े कौसर तक पहुंच जाओगे और मुझसे मुलाकात करोगे। रसूल ने तो ताकीद की थी कि कुरान और अहले बैत जुदा ना होने पाए, लेकिन बाद रसूल आपने देखा दुनिया ने पूरी कोशिश की कि कुरान और अहले बैत को जुदा कर दिया जाए। जब कुरान और अहले बैत एक साथ सिफ़ीन में पहुंचे तो लोगों ने कुरान को नौ के नेज़ा पर बुलंद कर दिया। जब कुरान और अहले बैत एक साथ करबला में पहुंचे तो लोगों ने इमाम के सर को नौ के नेज़ा पर बुलंद कर दिया, लेकिन इमाम ने नौ के नेज़ा से तिलावत कुरान करके दुनिया को पैगाम दिया कि देखो कुरान और अहले बैत का रिश्ता ऐसा है, तुम चाहे जितनी कोशिश करो ये एक दूसरे से जुदा होने वाले नहीं। रसूल ने कहा था कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं दो चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन इधर रसूल इस्लाम अभी दुनिया से गए भी नहीं हैं, मुसलमानों ने रसूल की हदीस को भुला दिया, कुरान के भी खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और इतरत के खिलाफ भी काम करना शुरू कर दिया। तारीख में मिलता है कि रसूल इस्लाम की तबीयत जब हद से ज़्यादा बिगड़ गई तो रसूल इस्लाम अपनी बेटी शहजादी के गोद में आराम फरमा रहे थे। हुजूर हैं और आपकी बेटी शहजादी जनाबे सैयदा का जानू है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, इतने भी शहजादी के कानों ने सुना कि कोई दक्कुल बाप कर रहा है। शहजादी ने आने वाले से कहा कि ऐ आने वाले, अगर तुझे कुछ काम है तो थोड़ी देर के बाद आ जा, मेरा बाबा बीमार है और अभी अभी थक कर आराम कर रहा। कुछ देर गुजरी, आने वाले ने दोबारा दक्कुल बाप किया, शहजादी ने वही जवाब आने वाले को दिया। जब तीसरी मर्तबा आने वाले ने दक्कुल बाप किया तो शहजादी का दिल घबरा गया, शहजादी के आंख से आंसू निकले। शहजादी के आंसू रसूल के रुखसार पर पहुंचे। रसूल ने आंखों को खोला। मैं कहूंगा या रसूल खुदा, आपको ये गवारा नहीं कि आपके बेटी के आंख से एक आंसू निकले? जरा आपके बाद उम्मत का हाल देखिए, ये आपके उम्मती हैं जो आगो लकड़ियां लेकर आपके बेटी के दरवाजे पर जमा हो।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। रसूल ने पूछा, बेटा फातिमा कौन तक़ुल बाप कर रहा है? शहजादी ने कहा, बाबा पता नहीं, आने वाला बार बार तक़ुल बाप कर रहा है। रसूल ने कहा, है बेटा ये तुम्हारे दर का शरफ है कि मलकुल मौत भी तुम्हारे दर पर इजाजत मांग रहा है। वो वक्त भी आया, रसूल इस दुनिया से चले गए। मुख्तसर लोगों ने रसूल की तशय्ये जनाजा में शिरकत की। 3 महीनों के बाद रसूल की बेटी इस दुनिया से गई। कुछ मुख्तसर लोगों ने तशय्ये जनाजा में शिरकत की। कुछ साल बाद अली इस दुनिया से गए। कुछ खास लोगों ने अली के तशय्ये जनाजा में शिरकत की। मुसलमानों को एतराज था, अहले बैत के घराने के जनाजे मख्फी में उठाए जाते हैं, अगर मंजरे आम में उठाए जाए तो हम भी तशय्ये जनाजा में शिरकत करें। ये एक मर्तबा इमाम हसन का जनाजा दिन के उजाले में निकला। उम्मत ने ये सिला दिया, सफेद कफन पहनकर मौला इमाम हसन का जनाजा घर से निकला था। जब घर वापिस आया है इमाम का जनाजा तीरों में पैवस्त है, सफेद कफन सुर्खी में बदल। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे इलाहा परवरदिगारा, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। बारे इलाहा परवरदिगारा, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे तमाम गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। बारे इलाहा परवरदिगारा, हमें आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाहा परवरदिगारा, जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। बारे इलाहा परवरदिगारा, जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात बे औलाद हैं, सबको औलाद सालेह अता फरमा। बारे इलाहा परवरदिगारा, जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात मरीज़ हैं, सबको जल्द अज जल्द सेहत कामिल व आजिल मरहमत फरमा। बारे इलाहा परवरदिगारा, परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सर नगून फरमा। तेरे वली ख़ास इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और इन ज़हूर हम सब को इस लायक बना कि हम आका के आवान अनुसार में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातमे हुसैन।